हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके उपस्थित हुआ हूँ जीके की क्लास। आज की क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह से भरा हुआ है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा पेट से संबंधित या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मुफ्त में वीडियो मिल सके। आइए, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? ए, द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और डी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आज का प्रश्न है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो सही उत्तर है वो आपका है, कौन सा सही उत्तर है आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका सबसे सही उत्तर है आज के पहले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये रहा, क्या है ये प्रश्न? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, हालांकि इसमें डेट 2018 दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। ये कोट करके प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा आपसे अगर तिथि नहीं देके भी पूछ सकता है ऐसे प्रश्न। तो ऑप्शन इसमें है ग्रीन गुड डीड्स, बी क्लीन एयर कैंपेन, सी चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन है वो आप बताइए। तो इस ऑप्शन का जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ये पीछे जो वीडियो बना उसका पुनरावृत्ति हुआ है गलती से प्रश्नों का। ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ना ही ज्यादा समय दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? ये भी पुनरावृत्ति हुआ है पीछे के प्रश्न का। ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन आपका केरल। ये चार ऑप्शन है, पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो जो सही ऑप्शन है ये आपका है हरियाणा। कौन है? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और सबसे अधिक की बात होती है तब कहाँ पे है? सबसे अधिक वन क्षेत्र, वन क्षेत्र कहाँ पे है? इस क्षेत्र, इसको भी जान लीजिए, कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? वो आपका हरियाणा राज्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका है ये रहा, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है? ठीक है, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या है ये मूल प्रश्न है। और ए ऑप्शन इसका है वनों को सुदृढ़ करना, बी ऑप्शन नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, सी
वन में घूमना, डी वन में पशुओं की देखभाल करना। पुनर्वन रोपण का पूछ रहा है क्या अर्थ है, ठीक है। पुनर् या पुनः वन रोपण दोनों एक ही है और पूछ रहा है उसका अर्थ क्या है। तो यानी कि वन है जो छत विक्षत हो गया है या नष्ट हो गया है, वहां पे नए पेड़ों को प्रत्यारोपित करके फिर से उसको वन का रूप देना ही पुनर्वन रोपण कहलाता है। इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो आपका है बी ऑप्शन। नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ को लगाना पुनर्वन रोपण कहलाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पे, ये 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहर 2018 का पूछ रहा है, ढाका, गुरुग्राम, टोक्यो, शंघाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गुरुग्राम, और गुरुग्राम का अगला नाम क्या है, गुड़गांव। गुड़गांव, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे है, हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा का जो गुरुग्राम शहर है सबसे प्रदूषित शहर था 2018 में, ठीक है। ग्रीन पीस जो संस्था है अक्सर उसका जो है मुख्यालय पूछता है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है, एम्स्टर्डम है, इसको भी नोट करिएगा, एम्स्टर्डम, ठीक है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा अगस्त 2018 में शुरू की गई पर्यावरण वन वन्य जीव एवं CRZ मंजूरियों के लिए निर्मित एकल खिड़की एकीकृत प्रणाली परिवेश का पूर्ण रूप क्या है। परिवेश का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए ऑप्शन, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है प्रोग्रामेबल एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ठीक है। सी है प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, और डी है प्रधानमंत्री एडवांस एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन सी, प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब क्या है, परिवेश का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न जो है ये आपका, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसको मैं बार बार पीछे के वीडियो में जिक्र किया हूँ, आज आ ही गया आपके प्रश्न, आपके स्क्रीन पे वो प्रश्न आ ही गया, बार बार इसका जिक्र हुआ है। जब भी इन्वायरमेंट से संबंधित कोई अगर इससे संबंधित तथ्य आया है प्रश्न में तो हम जरूर इसका जिक्र किए हुए हैं। ए ऑप्शन कश्मीर घाटी में, बी ऑप्शन फूलों की घाटी में, सी ऑप्शन शांत घाटी में, और डी ऑप्शन सुरमा घाटी में। ये चार ऑप्शन पूछ रहा है और चारों में से पूछ रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती है। पहले तो ये जान लीजिए जैव विविधता क्या होती है, ठीक है। जैव विविधता, ये नाम से ही स्पष्ट है
जीवों की विविधता। क्या है? जीवों की विविधता, इसे जैव विविधता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसमें जो विभिन्नता होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। अब वो चाहे आपका पौधों के रूप में हो, चाहे जीवों के रूप में हो, किसी भी रूप में, यानी कि आप पौधों में जीवन पाया जाता है और पशुओं में भी जीवन पाया जाता है, कीटों में भी जीवन पाया जाता है। जितने भी जीवित आपके जीव हैं उन सब में विभिन्नता पाई जाती है। उसी को मिला करके किसी भी क्षेत्र में जो जीवों की विविधता होती है उसी को जैव विविधता या जीव विविधता कहा जाता है या बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। इस चीज को आप जानिए। उसी चीज को पूछ रहा है कि इन 4 राज्यों में सबसे अधिक जीवों की विविधता किस जगह पाई जाती है। तो जो सबसे जगह आप सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो आपकी शांत घाटी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसको, अगर इसका अंग्रेजी नाम हिंदी प्रोनाउंसिएशन रहा होता तो आप जान जाते। क्या है? साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली। इसी को हिंदी में कह दिया कि शांत घाटी। वैली मतलब घाटी होता, साइलेंट मतलब शांत होता है। और ये है कहाँ पे? कहाँ पे है आपकी साइलेंट वैली? केरल में है। केरल में है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछता है कि फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसको भी जानते रहिएगा। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये भी पर्यावरण के संदर्भ में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आपने देखा कि सर्वाधिक जैव विविधता की बात हुई तो कहाँ? केरल के शांत घाटी में। आपसे दूसरा प्रश्न निकल के आएगा कि फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इसको भी आप जानिएगा। अगला आपका है ये अगला प्रश्न, संरक्षण की परिभाषा। संरक्षण, कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन क्या होता है पूछ रहा है। कंजर्वेशन या संरक्षण वह चीज होता है किसी चीज की सुरक्षा करना, चाहे वो विलुप्त प्राय पशु हो या विलुप्त प्राय पौधा हो। ठीक है, उसकी जो हम सुरक्षा करते, देखभाल करते हैं उसी को संरक्षण कहा जाता है या कंजर्वेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन, प्रदेश के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करना। ठीक है। बी ऑप्शन, प्राकृतिक संपत्ति का उच्चतम उपयोग करना। सी ऑप्शन, जहां तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। डी ऑप्शन, भूमि की संपत्ति के उपयोग से मानव को अत्यधिक लाभ ढूंढना। तो आपको बता दें, संरक्षण जो होता है, हमने पहले ही बताया आपको कि किसी भी जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त जीव है या वनस्पति है या पेड़ है या पौधा है उसका रक्षा करना ही संरक्षण कहना या कंजर्वेशन कहलाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे सही उत्तर है वो आपका सी ऑप्शन है। जहां तक हो सके तो प्राकृतिक संपत्ति है जो उनका जो इस्तेमाल हो बहुत कम हानि और पर्यावरण के अनुकूल हो। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब तक तो सही कथन पूछा जा रहा था, अब पूछ रहा है कि इन चारों में कौन सा गलत कथन है। ए ऑप्शन, सूर्य, पवन एवं बायोमास गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये तो सही है। बी ऑप्शन, खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकता है। ठीक है। सी ऑप्शन, ये भी सही है, देश के भौगोलिक क्षेत्रों का 7वां हिस्सा वनाच्छादित है, ये गलत है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं,
सही है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो गलत आपका सी ही तो हुआ है, और इस प्रश्न के हिसाब से जो आपका सही उत्तर निकल के आया वो आपका है ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं में कौन सा आया, सी वाला ऑप्शन आया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है देश के भौगोलिक हिस्से का 7वां हिस्सा जो वनाच्छादित है, बिल्कुल गलत है। बाकी ऊर्जा के बारे में आप जान लीजिए, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत ऊर्जा होती है और एक गैर परंपरागत ऊर्जा होती है, ठीक है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गैर ऊर्जा कहा जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। जैसे सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा आपकी हो गई, पवन ऊर्जा आपकी हो गई, बायोमास हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। और जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसे परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयले का दहन करके ऊर्जा प्राप्त करना, लकड़ी का दहन करके ऊर्जा को प्राप्त करना, पेट्रोलियम का दहन करके ऊर्जा को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है परंपरागत ऊर्जा। और इनके स्रोत पूछ सकता है तो स्रोत में आपका आ जाएगा कोयला, लकड़ी, चारकोल, पेट्रोलियम से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगला आपका प्रश्न ये रहा, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ, ये अनेकों बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन आपका शिमला, सी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन देहरादून। इन चारों में से पूछ रहा है वन शोध संस्थान, ठीक है। अभी इसका हिंदी रूपांतरण आपको मिला होता तो आप जान जाते कि सही है। क्या है इसका मतलब, कहाँ पे है, ये पूछ रहा है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, तो ये इसका हिंदी होगा वन शोध संस्थान, शोध संस्थान, वन शोध संस्थान इसका हिंदी है। और वही पूछ रहा है कहाँ पे अवस्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन शिमला, सी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन देहरादून। तो सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन डी सही है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो आपका है वो देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका है ये, हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सिक्किम और डी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, ठीक है। हिमालयन यू के बारे में पूछ रहा है कहाँ पे पाया जाता है, तो हिमालयन यू जो है वो है क्या, पहले इस चीज को जान लीजिए। हिमालयन यू जो है वो आपका है एक प्रकार का पौधा है, क्या है, एक प्रकार का औषधि पौधा है, एक प्रकार का औषधि पौधा, ये है हिमालयन यू इसे कहा जाता है। और इसका उपयोग होता है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में, ठीक है, गंभीर बीमारी में इसका प्रयोग होता है। उसी के बारे में पूछ रहा है कि हिमालयन यू मुख्यतः किस प्रदेश में पाया जाता है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सिक्किम और डी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। तो जो सही उत्तर है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमालयन यू पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय संरक्षण किस शहर में स्थित है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन देहरादून, सी ऑप्शन भोपाल और डी ऑप्शन गुवाहाटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर है वो आपका देहरादून है। कौन सा है, देहरादून में है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है।
भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला प्रश्न है, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र। ए ऑप्शन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05%, बी ऑप्शन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39%, सी ऑप्शन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.1 और डी ऑप्शन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.6।